नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। लोकसभा चुनाव के समापन के बाद अब बिहार में पप्पू यादव काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं और ऐसे में पप्पू यादव के तेवर जो है वो कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि पप्पू यादव यहाँ पर पूरी तानाशाही दिखाते हुए नजर आते हैं, यहाँ पर अपना अकड़ू रवैया दिखाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में अब देखा जा सकता है कि पप्पू यादव सांसद बनने के बाद यहाँ पर धमकाते हुए भी लोगों को देखे गए हैं। तो ऐसे में क्या पप्पू यादव अपनी मुश्किलों को बढ़ाने लगे हैं? क्या सांसद के तौर पर अपनी सांसद की गरिमा भूलते हुए नजर आ रहे हैं पप्पू यादव? तो ऐसे में पप्पू यादव क्या कुछ आने वाले समय में कर सकते हैं या क्या कुछ वो यहाँ पर बड़े उलटफेर करते हुए नजर आएंगे? जिस तरीके से नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं, तेजस्वी यादव पर हमलावर रहते हैं, लालू प्रसाद यादव पर हमलावर रहते हैं। एक समय वो था जब लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव पप्पू यादव एक साथ भी मंच पर देखे गए। जब लोकसभा चुनाव का समापन होना था तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके अंदर जो राजनीतिक कलह थी वो समाप्त होती हुई नजर आई। लेकिन अब देखा जा सकता है पप्पू यादव दोबारा से एक बार एक्टिव मोड में आने के बाद यहाँ पर तमाम हमले करते हुए नजर आते हैं, तमाम बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन कहीं ये बयानबाजी ही उनके लिए आने वाले समय में उनकी राह का रोड़ा तो नहीं बन जाएगी? क्या पप्पू यादव अपना सियासी करियर खतरे में तो नहीं डाल देंगे? इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे हमारी सहयोगी शालिनी के साथ। शालिनी, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से पप्पू यादव यहाँ पर सख्त यहाँ पर रवैया अपनाते हुए दिखते हैं, अपने तेवर यहाँ पर दिखाते हुए देखे गए हैं, तो ऐसे में क्या पप्पू यादव अपने तेवरों के चलते अपने राजनीतिक भविष्य को या अपनी राजनीतिक सियासत को कहीं ना कहीं खतरे में डालते हुए दिख सकते हैं? देखिए मनीष, यहाँ पर देखा गया कि पप्पू यादव ने लोकसभा चुनाव में पूर्णिया पर जब वो मैदान में उतरे तो वो निर्दलीय मैदान में उतरे थे, उनके साथ कोई नहीं था और ना ही कोई दल था। अब ऐसे में पप्पू यादव ने अपने दम पर यहाँ जीत हासिल की है, तो वो जो अपने दम पर जीत हासिल करना वो एक बहुत बड़ी बात कही जा सकती है, जिसको वो कहीं ना कहीं मानते हैं कि ये मैंने खुद किया है और उसका अहंकार जो है वो उनमें अब झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें संसद के पहले सत्र की, तो यहाँ देखा गया कि पप्पू यादव ये बयान देते दिखाई दिए कि मैं 6 बार का सांसद हूं, आप मुझे समझाएंगे कि क्या करना है। तो आप सोच सकते हैं कि जो उनका अहंकार है वो अब उनके शब्दों में भी झलक रहा है। अब ऐसे में अगर यही रवैया, यही अहंकार जो है, इसी अहंकार के माध्यम से अगर वो पूर्णिया में कार्य करते रहे तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए भी दिखाई देंगे। हाँ, हालांकि ये देखा गया है कि उनका जो ये रवैया है वो अधिकारियों के खिलाफ है, जो पूर्णिया की जनता की जो मांगे हैं उनको नहीं सुन रहे हैं। अगर वो कोई शिकायत दर्ज कराने आ रहे हैं तो उनकी शिकायतों को दर्ज नहीं किया जा रहा है, तो उनके खिलाफ वो एक्शन में दिखाई देते दिए हैं। यहाँ पर जनता को लेकर अभी तक उन्होंने किसी तरीके का ऐसा कोई बयान दिया नहीं है। ये कहते जरूर दिखाई दिए हैं कि अगर पूर्णिया की जनता को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो वो उन्हें बख्शने वाले नहीं है और उनके खिलाफ वो सख्त से सख्त कार्रवाई भी करते दिखाई देंगे। लेकिन जिस प्रकार से संसद में उनका रवैया देखा गया, तो ये रवैया कुछ सही साबित नहीं होता है और इसी तरीके का अगर वो रवैया आगे अपनाते हैं तो यहाँ पर मनीष बिल्कुल कहा जा सकता है कि पप्पू यादव अपनी जो मुश्किलें हैं वो खुद ही बढ़ाते दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जो आरजेडी है, जो कहीं ना कहीं पहले पप्पू यादव के समर्थन में थी लेकिन अब समर्थन में नहीं है, और फिर अब पप्पू यादव ने साफ तौर पर बीमा भारती के खिलाफ बयान दे दिया है कि मरते दम तक वो बीमा भारती का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि उनके बेटे द्वारा पूर्णिया की जनता को नुकसान पहुंचाया गया है। व्यवसायी की जो हत्या की गई है उसकी साजिश उनके बेटे राजा के द्वारा किया जा रहा है, इस तरीके का आरोप आया है सामने, इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उसको लेकर पप्पू यादव ने ये बयान दिया है। अब ऐसे में बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि अगर उनका ये अहंकार है ये अगर बढ़ता गया, अति हो गई अगर इस चीज की, तो यहाँ पर पप्पू यादव की जो मुश्किलें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। मनीष जी, तो यहाँ पर पप्पू यादव अपनी खुद की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में अगर देखा जाए तो अधिकारियों के खिलाफ बेशक वो एक्शन लेते हुए नजर आते हैं या उनको धमकाते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये जो जिस तरीके का वो रवैया अपना रहे हैं या जिस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक राजनेता के तौर पर, एक सांसद के तौर पर उनको इस तरह की भाषा शैली
इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सांसद का जो एक पद होता है वो प्रतिष्ठा वाला पद होता है, तो उस प्रतिष्ठा की गरिमा को बनाए रखना एक सांसद का कर्तव्य होता है। और ऐसे कर्तव्य का अगर वो निर्वहन नहीं करते हैं तो ऐसे में देखा जा सकता है कि आने वाले समय में पप्पू यादव अपनी पूर्णिया की जनता से ही यहाँ पर कहीं ना कहीं बैर करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अगर वो इस तरीके का रवैया रखेंगे तो आने वाले समय में जनता उनको दोबारा चुनकर संसद नहीं पहुंचाएगी, और ऐसे में यहाँ पर पप्पू यादव का खेल बिगड़ सकता है। और अगर देखा जाए शालिनी, जिस तरीके से रुपौली विधानसभा का जो उपचुनाव होना है जिसमें बीमा भारती आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हैं, उसमें बीमा भारती के खिलाफ भी बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। बीमा भारती के लिए ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर अगर किसी और दल का यहाँ पर नेता होता तो एक बार को वो जरूर यहाँ पर सपोर्ट करते, लेकिन बीमा भारती को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बीमा भारती से उनकी जो राजनीतिक कलह है वो लोकसभा चुनाव के दौरान से देखी गई, क्योंकि बीमा भारती यहाँ पर आरजेडी की उम्मीदवार थी इंडिया गठबंधन से लोकसभा चुनाव में पूर्णिया लोकसभा सीट से, और वहीं पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार थे। तो ऐसे में दोनों के बीच उस दौरान भी यहाँ पर तीखी नोकझोंक और सियासी यहाँ पर हमलेबाजी यहाँ पर देखी गई। तो ऐसे में क्या पप्पू यादव उस चीज की यहाँ पर भड़ास निकालते हुए देखे जा रहे हैं बीमा भारती पर, क्या उस चीज का बदला लेते हुए यहाँ पर देखे जा रहे हैं? हालांकि पप्पू यादव ने उस सीट से जीत दर्ज की, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर पप्पू यादव के जो हमले हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, या पप्पू यादव बीमा भारती के खिलाफ बोलना बंद नहीं कर रहे हैं। तो क्या ऐसे में बीमा भारती अगर कोई पलटवार करती है तो क्या पप्पू यादव के लिए वो नुकसानदेह साबित हो सकता है शालिनी? यहाँ पर मनीष, जैसे कि आपने बिल्कुल बताया कि लोकसभा चुनाव से ही देखा जा रहा है कि बीमा भारती और पप्पू यादव के बीच में जो आपसी कलह है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पर लालू प्रसाद यादव ने जब पूर्णिया की सीट उनके खाते में भी नहीं आई थी टिकट बंटवारे के समय पर, तब उन्होंने यहाँ पर पूर्णिया से बीमा भारती को मैदान में उतार दिया था। तो ऐसे में यहाँ पर पप्पू यादव की जो नाराजगी है उस समय आरजेडी के लिए देखी गई थी, और वो ये भी कहते दिखाई दिए थे कि उनकी जो राजनीतिक हत्या की जा रही है आरजेडी की ओर से, इस तरीके के कार्य किए जा रहे हैं। और यहाँ पर यह भी देखा गया कि बीमा भारती ने भी उनके खिलाफ बयान दिया था कि मैंने उन्हें अपना भाई बताया था, उन्हें आरजेडी का साथ देना चाहिए था, हमारा साथ देने की बजाय वो खुद ही निर्दलीय मैदान में उतर जाते हैं और वो जनता को रो रो कर दिखा रहे हैं, ड्रामे करके दिखा रहे हैं, यहाँ मुझे रोना चाहिए, मेरे परिवार के लोगों की हत्या हुई है, इस तरीके के बयान बीमा भारती ने दिए थे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो पप्पू यादव उस समय अपनी जनता को, पूर्णिया की जनता को लेकर भावुक होते दिखाई दिए थे, तो बीमा भारती ने कहीं ना कहीं उसका मजाक बनाया था। तो ये भी कह सकते हैं कि उस समय की जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं पप्पू यादव की ओर से दिखाई जा रही हो। हालांकि पप्पू यादव ने इसको लेकर बयान ये दिया है कि अगर पूर्णिया की जनता को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो वो उसके लिए इसी तरीके से खिलाफ में खड़े रहेंगे। लेकिन फिर भी बिल्कुल ही कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों ही प्रत्याशियों के बीच में जो ये कह सकते हैं आपसी जो बहसबाजी थी वो काफी ज्यादा देखी गई थी। यहाँ पर पप्पू यादव ने भी तमाम बयान दिए थे। हालांकि उसके बाद पप्पू यादव ने आरजेडी को, तेजस्वी यादव को माफ कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पर पप्पू यादव एक बार फिर से आरजेडी के खिलाफ बयान देते दिखाई दिए। वो कहते दिखाई दिए कि आरजेडी कहती थी कि सच्चाई की राजनीति करते हैं, आखिरकार वो सच्चाई की राजनीति का क्या हुआ? क्या सोचकर आपने बीमा भारती को रुपौली से टिकट दे दिया? आपको पता नहीं था कि उनके बेटे द्वारा ये कार्य किया गया है, हत्याकांड की पूरी साजिश की गई है? तो इस तरीके से अगर जल्दबाजी में भी आरजेडी ने ये फैसला लिया है तो ये फैसला बहुत गलत है और वो किसी भी प्रकार से बीमा भारती का समर्थन करते नहीं दिखाई देंगे। जी, तो यहाँ पर पप्पू यादव बीमा भारती का समर्थन करते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि राजनीतिक कलह जो है लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों ही नेताओं के बीच से चलती आ रही है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर बिहार में जिस तरीके से पप्पू यादव ने पूर्णिया लोकसभा सीट से जीत दर्ज की है, तो आने वाले विधानसभा के चुनाव में जो कि 2025 में होने वाले हैं उसमें भी यहाँ पर बेशक पप्पू यादव बड़ा ऐलान कर सकते हैं, राजनीतिक मैदान में पूरी तरह से उतर सकते हैं और तमाम विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार सकते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।